सम्मानित यहाँ के गाइडोर स्कूल के डायरेक्टर श्री प्रमोद जी, सभी शिक्षागण, अध्यापक व अध्यापिकाएं और कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं मेरे साथ, मेरे अंकल आंटी और सभी आज बड़ा खुशी का अवसर है। हमारा देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा और उससे पहले लगभग 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा और लगभग 700-800 साल मुगलों का गुलाम रहा। लेकिन फिर भी हमारे अंदर कोई ऐसी हस्ती है, ऐसी ताकत है कि हमने अपनी संस्कृति को नहीं खोया। हमारी संस्कृति प्राचीन संस्कृति है, वो बहुत ही शक्तिशाली थी। हमारी आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार विदेशी भी बड़े शौक से अपनाते हैं और इसी कारण से भारत भूमि को ऋषियों की भूमि, ज्ञान की भूमि और ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले आध्यात्मिक गुरुओं की धरती कहा जाता है। बेटा, कोई भी देश अपने नागरिकों की विचारधारा से महान होता है और हमारा देश भी महान, जिसमें हमारे नागरिकों का योगदान है। हमारे नागरिकों की विचारधारा देशभक्ति की है। हमारे स्टूडेंट विद्यार्थियों की विचारधारा देश के प्रति कुछ करने की है, देश के लिए मरने मिटने की है, देश की आज़ादी को बनाए रखने की है। मैं आपसे भी आशा करूंगा, क्योंकि आज के जो विद्यार्थी हैं वो कल का भविष्य हैं। जैसे गुण आज अध्यापक बच्चों में समायोजित करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, जैसी शिक्षा देंगे वैसा ही अपने जीवन में उतारेंगे। वैसे उसी शिक्षा के अनुसार वो अपने जीवन को ढालेंगे और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो मैं शिक्षकों से भी ये विनती करना चाहूँगा कि आप स्कूल में पढ़ाते समय सिर्फ अपने आप को एक किताब पढ़ाने वाला टीचर न समझें, बल्कि एक देश का निर्माता समझें कि हम देश के निर्माता हैं और देश का निर्माण करने लग रहे हैं। जैसे हमारे बच्चों के विचार बनेंगे, जैसे उनकी हॉबी, रुचि, उनकी आदतें बनेंगी, वैसे ही हमारे देश का परिदृश्य वो भविष्य का होगा। हमारे बच्चों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए, क्योंकि देश है तो हमारी पहचान है। अगर देश नहीं होगा तो हमारी पहचान नहीं होगी। और कोई भी सभ्यता का विकास वो खुले विचारों के साथ हो सकता है। अगर हमारे विचारों में तंगी होगी या बंधन होगा तो हमारी सभ्यता का विकास है वो सही नहीं होगा, हम सही नहीं कहलाएंगे। प्यारे बच्चों, आपने अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, अपनी आदतों को अच्छा बनाना है और अपने आप को इस धरती पर चमकते सितारे की तरह बनाना है। इस स्कूल से निकलने वाला हर एक बच्चा समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए, अपने माँ बाप के नाम के साथ अपने अध्यापकों का भी नाम रोशन करे, ताकि जीवन में जब आप व्यवहार करो तो दूसरे लोग समझें कि इसको व्यवहार करना आता है, इसको अच्छी शिक्षा दी गई है। किताबें पढ़ना शिक्षा ग्रहण करना नहीं है। किताबों को पढ़कर उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को अपने जीवन में उतारना शिक्षा कहलाता है। अच्छी शिक्षा आपके अध्यापक अपने नए नए उदाहरणों के द्वारा
आपको बताएंगे, सिखाएंगे और आप उसको फॉलो करोगे और अपने जीवन में उतार करके अपने को एक चमकता सितारा बनाओगे। यही मैं आपसे आशा करता हूँ। प्यारे बच्चों, जब हम गुलाम थे तो हम ऐसे खुले में कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते थे। हम सड़क पर भी नहीं चल सकते थे, क्योंकि आगे से कोई अंग्रेज अधिकारी आ जाता वो हमें लात मारता था, हमारे ऊपर थूकता था, क्योंकि वो हमें नीच छोटा समझते थे। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने अपने जीवन के बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता दिलवाई और आज हम अपनी मर्जी के अनुसार देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। संविधान में हमारे अधिकार भी दिए गए हैं और हमारे कर्तव्य भी दिए गए हैं। कर्तव्यों में देश का एकता को बनाए रखना, सभी का सम्मान करना, किसी को छोटा बड़ा न समझना, देश के जो भी चिन्ह हैं जैसे राष्ट्रीय झंडा, इसका सम्मान करना और देश के संविधान में अपनी आस्था रखना, ये हमारे कर्तव्य हैं। और इसके साथ साथ हमें अधिकार भी दिए गए हैं। हम अपने विचारों को कहीं पर भी व्यक्त कर सकते हैं, अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। भारत में किसी भी राज्य में हम बस सकते हैं, रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, काम धंधा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें अपने कर्तव्यों को पहले याद रखते हुए अपने अधिकारों का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी हम एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। पहले कई बुजुर्ग हैं, वो अपनी कहानी बताते हैं। वे अंग्रेजों के शासन में बगैर किसी कारण के पुलिस नागरिकों को पकड़ ले जाती थी, उसको कारागार में डाल देती थी, बगैर मतलब उसको कोड़े मारती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हम अपनी मर्जी के अनुसार जी सकते हैं, लेकिन हमें जियो और जीने दो के नारे को बुलंद रखना चाहिए। हमारे देश ने बहुत ही तरक्की की है। जब देश आजाद हुआ ने खेती बाड़ी का इतना विकास था कि हम अपने देश के लिए पूरा अनाज पैदा कर सकें। नए उद्योग धंधे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ के सारे उद्योग धंधे ठप करके अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर यहाँ पर सिर्फ अपना विक्रय केंद्र बनाए थे और यहाँ का सारा पैसा वो अपने देश में ले जाते थे। लेकिन आजाद होने के बाद हमारे देश में उद्योग धंधों के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया, माहौल बढ़ाया गया। सभी क्षेत्रों में खेती का विकास के लिए नहरों का निर्माण किया गया, राजमार्गों का निर्माण किया गया। ऐसे ही देश की कनेक्टिविटी के लिए सड़कों का निर्माण किया गया, हवाई जहाज, रेलगाड़ी और सफल यातायात सभी का विकास किया गया। भाई हम जल्दी से जल्दी अपने कामों को निपटा सकें और दुनिया जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, हम भी तीव्र गति के साथ बढ़ सकें। हमारे देश ने हर एक क्षेत्र में तरक्की की है, वो वैज्ञानिक के क्षेत्र में हो। आपको पता है अभी हमारे नाम एक जो हमारे देश ने ज्ञान के द्वारा काफी उपग्रहों को, सैटेलाइट को एक साथ आकाश में, अंतरिक्ष में स्थापित किया है। ये रिकॉर्ड हमारे देश के नाम है और वो भी बहुत ही कम खर्चे पर। हमारे देश ने मंगल पर भी अपना यान छोड़ दिया है। ऐसे ही काफी हमारा पुराना इतिहास रहा, लेकिन ये अंग्रेज लोग बड़े चालाक थे। इन्होंने हमारी ही फौजों को, हमारे जो भी सिद्धांत थे उनको उन्हें ट्रांसलेट कर दिया, उनको रिपरिभाषित, दोबारा परिभाषित करके और रिसर्च का नाम देकर के अपने नाम कर दिया। नासा 1956 के आसपास खुला, लेकिन उससे पहले हमारे आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था पृथ्वी गोल है, जीनों का आविष्कार कर दिया था। हमारे दूसरे वैज्ञानिक थे, वो भी
ऑपरेशन कर सकते थे, तो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हमने पहले ही बहुत ऊंचाइयों को छू लिया था। लेकिन कुछ समय के दौरान जब हमारे को गुलाम किया गया, तो हमारी मानसिकता को गुलाम बना दिया और हमें ऐसा एहसास करा दिया गया जैसे हम तो सिर्फ काम करने के लिए हैं और नई योजनाएं सोचने के लिए तो ये अंग्रेज लोग हैं। लेकिन हमारे अंदर सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भी खुदीराम बोस, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, काफी लोग पैदा हुए जिन्होंने अपने देश के स्वाभिमान को जगाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और अपने देश को आजाद कराने के लिए वो मरते मरते लोगों में नई चेतना, नया हौसला भर गए। और उन्हीं के आदर्शों को आज हमें अपनाकर अपने देश को और आगे ले जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमें उससे भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और वो काम कौन करेगा? आप प्यारे बच्चे करेंगे। कल आप पढ़कर कोई आपसे वैज्ञानिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अच्छा राजनेता बनेगा, कोई समाज सुधारक बनेगा और वो सब अपने कार्यों के द्वारा अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। तो ज्यादा ना बोलते, क्योंकि आज आपका 15 अगस्त का मनोरंजन का भी प्रोग्राम है, तो आप एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ इंतजार भी कर रहे हैं। तो मैं पुनः आपको 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपसे प्रार्थना भी करता हूं कि आप अपने पढ़ाई के द्वारा, क्योंकि देशभक्ति बेटा ये नहीं है भाई हम सीमाओं पर खड़े होकर देशभक्ति दिखाएं। एक अध्यापक बढ़िया तरीके से पढ़ाता अपनी पूरी लगन के साथ, वो भी देशभक्त है। एक विद्यार्थी अपनी पूरी मेहनत लगन के साथ पढ़ता, वो भी देशभक्त है। एक स्वीपर अपनी मेहनत के साथ सफाई करता है ताकि बीमारियां न फैले, वो भी देशभक्त है। एक किसान अपनी पूरी क्षमता के साथ अनाज पैदा करता है, वो भी देशभक्त है ताकि देश में अनाज का अकाल न पड़े। तो प्यारे बच्चों, आप भी कल का भविष्य हैं। अगर कल का भविष्य मजबूत होगा तो हमारा देश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और ऐसी हम आशा करते हैं, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आपको इतनी शक्ति प्रदान करे कि आप देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद।